नमस्कार, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। आज का ये प्रोग्राम हमारा बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। आप समझ जाएंगे क्यों। क्योंकि बात आज होगी ग्रहों की। ग्रहों की चहल का सीधा असर सभी राशियों पर पड़ता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। किसी के लिए ये ग्रहों का राशि परिवर्तन शुभ फल देने वाला होता है, तो किसी के लिए ये अपने कर्म में बेहतर सुधार लाने के लिए प्रेरित करने वाला होता है। साल 2025 का आगमन किन राशियों के लिए शुभ है और किन राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है, भारत एक्सप्रेस पर जानिएगा। देश के विख्यात ज्योतिषियों से 2025 का अपना भाग्यफल। तो हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे आपके आने वाले कल के लिए। 2024 अब जाने को है और 2025 का अब हम शानदार तरीके से आगाज करेंगे। लेकिन आपका भविष्य क्या कहता है, आपकी राशियां क्या कहते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा। मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त, खूबसूरत, जानदार और शानदार पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जल्दी से आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। शैलेश जी नमस्ते, जय सीताराम। मेरे साथ डॉक्टर नीति शर्मा है, ज्योतिषाचार्य हैं, जाना माना चेहरा है। आपका बहुत स्वागत भारत एक्सप्रेस पर। मेरे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी नमस्कार। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जानने की जरूरत है नहीं, बताने की जरूरत है नहीं, ऐसे खूबसूरत चेहरे हैं। मेरे साथ मंजू शर्मा जी हैं। मंजू जी नमस्ते, कैसी हैं आप? हरे कृष्णा सबको, सभी को हरे नमस्कार। कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, किसी भी शुभ चीज का आगाज कैसे होता है, शंखनाद के साथ होता है। और मेरे साथ जब आचार्य शैलेश जी हैं, तो आप जानते हैं प्रोग्राम की शुरुआत तो ऐसी ही होनी चाहिए। शैलेश जी शैलेश जी, माहौल एकदम आपने गूंजेमान कर दिया। दिव्य, भव्य, नव्य। और मुझे लगता है कि 2025 का आगाज भी कुछ ऐसा ही होगा। सबसे पहले बात, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से करते हैं, हर एक विषय पर हम बात करेंगे, संवाद करेंगे। और राशियां क्या कह रही हैं, आपका भविष्य क्या कह रहा है, आने वाले वक्त में भारत का क्या भविष्य रहने वाला है, पॉलिटिकल भविष्य क्या रहने वाला है, आधी आबादी महिलाओं का क्या भविष्य, क्या कुछ तारे सितारे, क्या कुछ गणना कह रही हैं, इस पर करेंगे बात। लेकिन शुरुआत करते हैं राशिफल के साथ। पहली राशि, पहले मंत्रोच्चार हम लोग जी, कर जी, लेते जी, हैं। जी, वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तन जायते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपिजम्बुफलचारुभक्षितं उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् आगच्छ भगवन् देवस्थानचात स्थिरो यावत् पूज्यां करिष्यामि तावत् शनिदो भव। तो चलिए भाग्य चक्र का आगाज करते हैं। शैलेश जी, मंत्रोच्चारण के साथ आपने इस पूरे माहौल को भी अब शुरुआत इसकी कर ही दी है। सबसे पहली राशि मेष की हम लोग बात करते हैं। कैसे रहने वाला है 2025? मेष राशि के जातक 2025 में 29 मार्च 2025 के पहले इनके बड़े शुभ योग समय हैं। 29 मार्च के बाद इस पे शनि की षड़साती का प्रभाव शुरू हो जाएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति इसके भाग्य के संचालन करेंगे, तो धन धान यश कृति वैभव, युवा वर्ग के बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई, जो दाम्पत्य के सुख के लायक हैं उनको दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। और जो संतति योग वाले हैं, जो संतान की इच्छा लेके बैठे हुए हैं, इस वर्ष में देवगुरु की कृपा से उनके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होगी। व्यापार क्षेत्र में मेटल, सोना, कॉपर, लोहा इनके लिए फलदायी रहेगा। अगर जो लोग नौकरी में हैं, नौकरी में इनको मध्य के बाद, मई के बाद जून से और दिसंबर तक लगातार इनका परिवर्तन होगा, बेनिफिशियल रहेगा, लाभ के मार्ग प्रशस्त होगा। स्वास्थ्य में कभी कभी इनको अपने हृदय संबंधित या मस्तिष्क संबंधित बीमारी का माइनर योग रहेगा। इनको लाल चीज के दान करना चाहिए। पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ पूरे वर्ष करें तो ये राशि मंगल की राशि है। इनको हनुमान जी की कृपा से यश के साथ स्वास्थ्य की भी वृद्धि होगी। राजतंत्र के लोगों के लिए राजपद पे प्राप्ति है, अन्यथा
कहीं आप लड़ाई लड़ रहे हैं विधानसभा के किसी भी पद के लिए, तो वहाँ आपका मार्ग प्रशस्त दिख रहा है। चलो 2025 अच्छा लग रहा है मेष के लिए। वृष राशि क्या कुछ कहती है सर? वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि न्यूज़ एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को, भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2025 आप सबके लिए मंगलकारी हो। वृषभ राशि की बात करते हैं तो बृहस्पति 14 मई तक वृषभ राशि में हैं। इसके बाद बृहस्पति जो है वह मिथुन राशि में चले जाएंगे। अगर हम बात करें वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक उन्नति का कारक योग बनता है। अच्छे धन संपत्ति प्राप्ति का योग बनता है। जो लोग व्यापार क्षेत्र में विशेष रूप से अगर शेयर्स में व्यापार कर रहे हैं या अगर किसी धातु में व्यापार कर रहे हैं, चाहे लोहा हो या कॉपर हो या आयरन हो, तो ऐसे लोगों को अचानक बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है और उनके व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि का योग बनता है। साल 2025 में चार ग्रह कह सकते हैं, चार जो विशेष ग्रह हैं उसके ग्रहों का परिवर्तन योग बनता है। इसमें शनिदेव 29 मार्च को विशेष रूप से अपना स्थान को परिवर्तित करेंगे और साथ ही साथ 14 मई को देवगुरु बृहस्पति स्थान को परिवर्तित करेंगे और 18 मई को राहु और केतु, ये दोनों जो विशेष रूप से छाया ग्रह हैं, यह भी अपने स्थान को परिवर्तित करेंगे। तो विशेष रूप से बृहस्पति देव वृषभ से मिथुन राशि में जाएंगे जी। और जो राहु हैं वह मीन में जाएंगे, मीन से कुंभ में जाएंगे और विशेष रूप से जो केतु जो हैं वह कन्या से सिंह में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो साल 2025 में वृषभ राशि वाले जातकों को अचानक धन की प्राप्ति का योग बनता है, लेकिन यूरिन से संबंधित विशेष रोग से बचने की ज़रूरत है। आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है जी। आमतौर से अगर हम देखें फिल्म जगत के लोगों के लिए, मीडिया जगत के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है और साथ साथ कॉस्मेटिक से संबंधित जो व्यापार में है, जो शुक्र से संबंधित व्यापारी लोग हैं, उनके लिए विशेष लाभ का योग बनता है। मार्च तक यानी पहली तिमाही तक बहुत अच्छा योग बनता है, बहुत अच्छा धन प्राप्ति का योग बनता है। साथ साथ अगर शिक्षा जगत की बात करें तो विशेष रूप से 29 मार्च के बाद शिक्षा जगत के लोगों के लिए विशेष लाभ यश की प्राप्ति है। 29 मार्च तक संघर्ष का योग बनता है। सैन्य से संबंधित लोगों का, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब लोगों के लिए कह सकते हैं 29 मार्च तक थोड़ा संघर्षपूर्ण समय है। हम कह सकते हैं कि वर्ष की शुरुआत यानी हम कह सकते हैं कि 14 जनवरी जैसे सूर्य धनु से मकर राशि में आएंगे, जैसे धनु से मकर राशि में प्रवेश सूर्य का होगा तो निश्चित तौर पर हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं, जो हमारे देश का सैन्य व्यवस्थाओं में हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो वृषभ राशि वाले जातक हैं उनको ज़्यादा संघर्ष करने का योग दिखता है। वृषभ राशि जो सैन्य क्षेत्र से जो हैं, पुलिस वर्ग से हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए विशेष धैर्य और नियमित रूप से कार्य करने का योग बनता है। नियमित रूप से कार्य करेंगे तो सफलता को प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त और होगी। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अब नीति जी के पास में चलता हूँ। नीति मैम कैसी हैं आप? बताइए जल्दी से। मिथुन के जो जातक होंगे वो तो इंतजार कर रहे हैं, हमारा कैसा रहने वाला है 2025? सर्वप्रथम भारत एक्सप्रेस के सारे व्यूअर्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, जीवन में जो भी आपने इच्छाएं आपकी पूर्ति का वर्ष हो, ऐसी कामना के साथ आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिथुन राशि की बात हो रही है, ये वो राशि है जहाँ पे बुध प्रधान राशि है। कहीं ना कहीं ये लोग इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी होती है, नेगोशिएशन क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, वोकैबलरी में ऑरेटर बहुत अच्छे होते हैं, वाक्पटुता शैली के माध्यम से ये अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग की लाइन में, ट्रेडिंग की लाइन में, बिजनेस की लाइन में, मीडिया की लाइन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वर्ष के आरंभ में मिथुन राशि के जो स्वामी हैं बुध, जो नपुंसक ग्रह है एक प्रकार से, वो अपनी राशि से, अपने लगन से, और एक चीज़ और
मैं बताना चाहूँगी कि आप सबको बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि राशि किसको माने। कुछ लोग सूर्य राशि को राशि मानते हैं, कुछ लोग चंद्र राशि को राशि मानते हैं, और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राशि होती है ज्योतिष शास्त्र में, वो वैदिक में आपकी लगन राशि होती है। आपको तीनों ही राशियों का बराबर आंकलन करना है, समराइज करके लेकर आना है, और व्यक्तिगत कुंडली में क्या दशाएं हैं, ग्रहों की क्या प्लेसमेंट है, क्या नक्षत्र और इनका आपस का योग है, किसकी दृष्टि अशुभ है शुभ है, तो वो तब जाके लगता है। बहुत जेनरिक प्रेडिक्शन होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। इस वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए साल के प्रारंभ में अगर कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं, अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रही हैं, तो वो आपको परेशान कर सकते हैं। विशेष रूप से स्किन के रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दांतों की समस्या है, यह आपको परेशान कर सकती है। लेकिन इस वर्ष 4 ग्रह, मुख्य रूप से जो बाहरी ग्रह हैं, गुरु और शनि का गोचर चेंज हो रहा है। मार्च में जो शनि है वो अपनी स्वराशि से, यानी कि अपनी आपके भाग्य स्थान में वो इस समय विराजित हैं, शुक्र के साथ विराजित हैं, वो आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। यानी कि कर्म के क्षेत्र में आपको मेहनत का परिचय देना पड़ेगा। 2025 को अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो 9 अंक बनता है, मंगल का अंक बनता है। मंगल ऊर्जा का कारक है, कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र में सेनापति की संज्ञा दी गई है। तो आप जितना एग्रेसिव रहेंगे, अपनी हेल्थ को लेकर जितना कॉशियस रहेंगे और जितना फास्ट डिसीजन लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। तो विशेष रूप से स्टार्टिंग में आपको शेयर मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। मई के बीच में गुरु का गोचर चेंज होगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आपका सप्तम भाव एक्टिव है, यानी कि इस वर्ष आपके विवाह के योग खुल रहे हैं। अगर आपका प्रेम संबंध है वो विवाह में कन्वर्ट होगा। वैवाहिक जीवन में कुछ मतभेद है तो वो आज रिजॉल्व होते जाएंगे। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर सकते हो और आपकी कुंडली उसको सपोर्ट करती है तो इस वर्ष आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। विशेष रूप से सेहत का ध्यान रखना, लीगल मैटर्स में आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ मिथुन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव ईयर है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप हायर स्टडीज़ की तरफ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए है। आप अपने मेहनत पे फोकस करके रखिए, रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हुए देखे जाएंगे। जो महिलाएं हैं उनको थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखना है। पीसीओडी की प्रॉब्लम या मेंस्ट्रुएशन साइकिल में डिस्टर्बेंस, अगर आप गर्भवती हैं तो आप गर्भ के समय जब आप हॉस्पिटल जाएं तो अपना विशेष रूप से ख्याल रखें। चिंताजनक बात नहीं है, लेकिन कुछ उपाय हैं जो करने से अगर कुछ विविधाएं आ रही हैं, कुछ आपको रुकावटें जीवन में आ रही हैं, वो आप करेंगे, निश्चय रूप से आपको फल मिलेगा। सबसे बड़ी बात, नपुंसक ग्रह है तो जो किन्नर होते हैं आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बुधवार के दिन आप उनको दान करें। हरे रंग का मिथुन राशि से बहुत कोऑर्डिनेशन है, तो हरे रंग का कपड़ा, हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ, और बहन बुआ बेटी, आपके जीवन में जो भी महिला शक्ति है उसका सम्मान करें, उनको आप कुछ ना कुछ ऑफर करें। गौ माता की सेवा आपके लिए एक प्रकार से विशेष आशीर्वाद प्राप्त आपको होगा। गौ माता को आप बुधवार को हरा पालक खिलाइए। घर से निकलते हुए इलायची और मिश्री खा के जाइए। अपने घर की, क्योंकि मैं ज्योतिष के साथ के वास्तुविद भी हूँ, घर की नॉर्थ डायरेक्शन में आप एक मनी प्लांट को स्टैब्लिश करिए नीले रंग की बॉटल में, ताकि आपके जीवन में आर्थिक जो समस्याएं उसका समाधान मिले। साथ साथ सेहत के लिए आप अब मैंने आपको जैसे बताया कि भगवान गणपति की आप पूजा करेंगे। गणपति को पान के पत्ते के ऊपर रखे आप मोतीचूर का लड्डू हर वेडनेसडे को ऑफर करें। वेडनेसडे को जितना हो सके आप दान पुण्य करें, आपकी हेल्थ का भी बेनिफिट मिलेगा। अस्पतालों में आप दवाइयाँ ज़रूर वितरण करिए आपके सामर्थ्य के अनुसार, तो आपकी जो हेल्थ की समस्या और आगे भी हम इन उपायों पर भी विस्तार से बात करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बहुत शॉर्टली हम 12 राशियों को कवर कर लें, उसके बाद अलग अलग मसलों पर हम लोग बात करेंगे। मंजू जी, आपका भी बहुत स्वागत। नमस्ते, आपको भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत। कर्क राशि, हरे कृष्णा सभी को जी, और भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को नव वर्ष बहुत मंगलमय हो। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और जो भी आपने अपने सपने देखे थे वो इस वर्ष पूरे हो जाएं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि है क्या? कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, उस पर चंद्रमा का आधिपत्य है। सबसे पहले कर्क राशि वाले अपने मन पे कंट्रोल करें, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें, उन्हें बेवजह उलझाएं ना। किसी से अनबन हो सकती है। ऑफिस में अपनी बातों को सीक्रेट रखें, बहुत जल्दी से ना बताएं। जब समुद्र मंथन से चंद्रमा उत्पन्न हुए थे तो उन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर स्थान दिया था, तो उनके प्रमुख देवता भगवान शिव हैं। तो आप मेरा कहना समझ गए होंगे कि आपको भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और सबसे पहली बात मैं और बताना चाहूँगी आपको, आज सोमवती अमावस्या है, जो कि सोमवती अमावस्या के दिन
आप भगवान शिव की पूजा आराधना करें, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। कर्क राशि वाले तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा अगर कोई और भी करना चाहे तो ये बहुत उत्तम है उन सब के लिए। और कर्क राशि वाले ना समुद्र यात्रा करें, गंगा किनारे जाएं और वहाँ पर स्नान करें तो उनके लिए बेहद शुभ होगा। चलिए शास्त्री जी के पास एक बार जल्दी से वो आते हैं। शास्त्री जी, सिंह राशि किस तरीके से 2025 का आगाज हो रहा है? देखिए, सिंह राशि में ही भगवान भुवन भास्कर का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में नए वर्ष का प्रवेश है और इस राशि में स्थिर राशि अग्नि तत्व राशि है। इसमें बड़ा ऊर्जा है, बड़ी प्रधानता है ऊर्जा की शक्ति का। मंगल का वर्ष है, 9 नंबर का वर्ष है, केतु का वर्ष है, तो सूर्य राजा मंत्री दोनों हैं और मंगल उनके मित्र हैं। तो ये राशि वाले मार्च तक बड़े मजबूत स्थिति में हैं। जो डिसीजन लेंगे बहुत अच्छा होगा। धन यश वैभव की प्राप्ति होगी। मार्च के बाद इनके लघु ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा सिंह राशि में, तो उससे कहीं घबराएंगे नहीं। और एक साथ में शुक्र शनि की जो युति है, इनके मित्र मंडली में, घर में, परिवार में, दाम्पत्य में पत्नी के साथ समरसता बरसाएगा, कार्य की सिद्धि करेगा, व्यापार में उन्नति करेगा, छोटे भाई बहन से लाभ का योग बड़ा प्रशस्त होगा। बड़े के फर्ज अपना अदा करें, निभाएं। अगर विदेश से यात्रा करते हैं या विदेश में व्यापार है तो इस बार इनको मई के बाद कारोबार में बड़ा लाभ मिलेगा। राहु इनको कहीं ना कहीं लंबा यात्रा करा करके धन का कार्य सिद्ध कर देगा। यार जो पुराने काम रुके हुए हैं, कोर्ट के हैं, कचहरी के हैं, न्यायालय के हैं, इनका कार्य हो जाएगा। इनको एक काम करना है, लाल वस्तु के दान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र के मंत्र के पाठ करें रविवार के दिन, और हो सके तो कहीं देवालय शिवालय में भगवान के जो वस्त्र होता है, नारायण के, लक्ष्मी के वस्त्र के दान करें। ठीक है। शैलेश जी, कन्या राशि वाले कैसे देखें 2025 में कैसा आगाज हो रहा है? कन्या राशि वाले जातकों के लिए सबसे अच्छी बात है कि इनकी राशि में जो केतु हैं वह 18 मई को सिंह राशि में चले जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए अच्छा लाभ होगा। विदेश यात्रा का योग बनता है, साथ साथ विदेश से भी धन प्राप्ति का योग बनता है। कन्या राशि वाले जातक, अगर आप शेयर्स में, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में अगर व्यापार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ साथ जमीन जायदाद से संबंधित कन्या राशि वाले जातकों का हो सकता है पारिवारिक क्लेश हो सकता है, भाई बंधु से जमीन जायदाद से संबंधित क्लेश होने का योग बनता है साल 2025 में। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। कन्या राशि वाले जातक, कन्या राशि का स्वामी जो हैं वह बुध हैं, बहुत ही सौम्य होते हैं। कन्या राशि वाले जातक, अगर आप पूरे वर्ष बुध ग्रह को अच्छा लाभकारी बनाना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा करें, गौ माता को चारा खिलाएं जी, और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें तो निश्चित तौर पर साल 2025 आपके लिए लाभकारी रहेगा। कन्या राशि वाले जातक, जैसे सामान्य तौर पर पत्रकार बंधु या वकालत के क्षेत्र में जो लोग विशेष वक्ता या किसी पार्टी के जो वक्ता हैं, उनको विशेष सोच समझ करके साल 2025 में बोलना चाहिए। आप बोलेंगे कुछ और उसका मतलब कुछ और निकल सकता है जी। और आवेश में कोई भी निर्णय नहीं लें। साल 2025 में कन्या राशि वाले जातक निश्चित तौर पर अगर पन्ना रत्न को धारण करते हैं तो साल 2025 आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। बिल्कुल। शैलेश जी, आपने पत्रकारों का जिक्र किया। पत्रकारों को तो वैसे भी बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। तुला राशि के जातकों का कैसे रहने वाला है 2025? रोहित जी, खुश हो जाइए। सबसे पहले तो तुला राशि वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव साल है। आपको सैलरी में इंक्रीमेंट होता देख रहे हैं, प्रमोशन देख रहे हैं, नया घर लेते हुए देख रहे हैं, नया वाहन लेते हुए देख रहे हैं। कुछ लोन्स आप लेंगे लेकिन उसको रीपे बड़े आराम से कर पाएंगे। हेल्थ के फ्रंट में आज जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, थोड़ा सा ख्याल रखना है। और तुला राशि की मैं आपको बीज मंत्र बता दूँ, शुक्र प्रधान राशि है, शनि कर्म के देवता यहाँ उच्च के होते हैं। यत्र तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का सिद्धांत है। जितना आप नारी शक्ति का सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे, हर रूप में आपको उसका फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी इस राशि की सूचक हैं। श्री सूक्तम का पाठ करें, ओम श्री मंत्र का नित्य जाप करें, सफ़ेद वस्त्रों को धारण करें, कम से कम इनर गारमेंट्स, खूब लेविशली परफ्यूम यूज़ करें। जितना आप लेविशली परफ्यूम यूज़ करेंगे आपकी जीवन विस्तार महकता रहेगा। और छोटी जो कंजकें हैं उनको आप दान करिए, आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग बहुत बढ़ाने वाला है, फॉरेन ट्रैवलिंग भी आप जा सकते हैं।
तो इस वर्ष को आप एंजॉय करें और सेविंग्स की तरफ थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंडिचर का जो आपका कर्व है इस साल आपका बढ़ने वाला है। यकीन मानिए मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरे ही बारे में सब कुछ बता रहे हैं। सेविंग्स के लिए जाहिर सी बात है, ऐसे पॉइंट्स हैं हर एक तुला राशि के जातक वाले, इन पॉइंट्स को ज़रूर अपने जीवन में उतारें। मंजू जी, मैं आपके पास आ गया, कैसा रहेगा वृश्चिक के लिए 2025? देखिए, वृश्चिक राशि वाले सबसे पहले ना, ये मंगल की राशि है, क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ सकती है, तो आप अपने क्रोध को अवॉइड करें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाएं, अनबन को ना बढ़ाएं। संतान का सुख मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से आपको कहीं भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। और वैसे तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, तो आप हनुमान जी की पूजा आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलें। और 2 पंक्तियां मुझे बहुत प्यारी हैं और मैं हमेशा ही कहती हूँ, मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में हनुमान, जय जय हनुमान। जिनका नाम ही मंगल करता है, तो आप उनकी शरण में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्रोध का त्याग करें और मंगलवार के दिन गुप्त रूप से माचिस का दान करें। ऐसा करने से आपके भाग्य में उन्नति होगी और जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जैसी मुस्कान है मनु जी की, भगवान करे आने वाला 2025 भी ऐसे ही रहे हमारे तमाम दर्शकों के लिए। शास्त्री जी, अब अगली राशि है मकर, धनु राशि। धनु राशि के जातक जो है, इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। इनका पूर्वार्ध का समय बड़ा अच्छा है मार्च तक, और इन्हीं की राशि में भारत का सूर्योदय काल लिया गया है नए वर्ष का। सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, भाग्य का अधिपति है, भाग्य में वृद्धि होगी, धन धान की प्राप्ति होगी। इनके तृतीय भाव में शनि शुक्र की युति अच्छा बना है, कहीं ना कहीं शुभ सांकेतिक है। मकान संबंधित या जमीन इत्यादि का योग मजबूत दिख रहा है, ये बनेगा। बल्कि मार्च के बाद इसमें लघु ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा शनि का। घबराने की जरूरत नहीं है। पेट संबंधित कहीं ना छोटी मोटी बीमारियों का इंडिकेशन करता है। बल्कि इसके साथ में देवगुरु बृहस्पति और राहु का जो इस वर्ष में चेंज है, उसमें इनका लगन का अधिपति, चतुर्थ ग्रह का अधिपति के स्वामी के परिवर्तन होने के कारण दाम्पत्य का सुख, समरसता, कार्य में वृद्धि, विदेश से लाभ, विदेश में यात्रा। शत्रु से सावधान रहें, क्योंकि वर्ष के आरंभ में मंगल नीच का है, कहीं ना कहीं चोट चपेट लगने की संभावना है, वो भी पैर से। इसीलिए कि तो आप नारायण की उपासना करें, और नहीं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाते हुए 3 महीना समय व्यतीत करें। अगला समय पूरे वर्ष में मोटा मोटी 90% इनके प्लस पॉइंट देवगुरु बृहस्पति देंगे। वाह, 90% ठीक ठाक है। मकर राशि क्या कुछ कह रही है सर 2025 में, शैलेश जी? साल 2025 में अगर मकर राशि के जातकों की बात करें तो सबसे पहले ध्यान देना होगा सूर्य का विशेष रूप से राशि परिवर्तन। धनु राशि से मकर राशि में सूर्य भगवान आएंगे, और मकर राशि के जो स्वामी हैं वह शनिदेव 29 मार्च को अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, कुंभ राशि से मीन राशि में जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से जनवरी से लेकर मार्च तक ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोहा, कोयला, तेल इन सब के व्यवसाय कर रहे हैं उनको विशेष रूप से सफलता का समय दिख रहा है 29 मार्च के बाद। 29 मार्च के बाद जब शनि देव विशेष रूप से मीन राशि में जाएंगे, कुंभ से मीन में जाएंगे, तो धन का अच्छा योग बनेगा। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो लोग लोहा का व्यवसाय कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि उनको जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ठीक। साथ ही साथ इस क्षेत्र में अगर आई के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं तो उन्हें भी विशेष रूप से सतर्क रहने की ज़रूरत है। विशेष रूप से कह सकते हैं कि मकर राशि वाले जातक साल 2025 में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ कोई नया अचीवमेंट भी प्राप्त करेंगे, लेकिन शुरुआत का जो पहला तिमाही है उसमें सतर्कता से समय को निकालना होगा और अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसे सही तरीके से उपयोग करने की जरूरत है। सही दिशा में अपने मकर राशि वाले जातक विशेष रूप से शनिदेव की उपासना करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनि नमः। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। विशेष रूप से मकर राशि वाले जातक शनिदेव की उपासना करें। पीपल के वृक्ष की जड़ के नीचे विशेष रूप से सरसों के तेल का दीपक प्रत्येक शनिवार को अगर आप जलाते हैं और साथ ही साथ अगर गुड़ और जल का शरबत चढ़ाते हैं शनिदेव के जड़ में,
पीपल की जड़ में, तो पूरा वर्ष आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। ठीक है। नीति जी, कुंभ राशि। कुंभ राशि शनि प्रधान राशि है और साल के प्रारंभ में आपकी राशि से शनि भगवान गोचर कर रहे हैं। शश नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और साल के मध्य में एक बहुत ही बड़ा एक्सचेंज होने वाला है। मार्च में जो शनि है वो आपके धन भाव में चले जाएंगे लगन के और राशि के स्वामी होने के बाद, और राहु जो आपके धन स्थान में बैठे हैं वो लगन में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस वर्ष के सेकेंड हाफ में सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस करते हुए देखे जाएंगे, बहुत पॉजिटिव साइन है। लेकिन लगन में और राशि के ऊपर राहु का आना आपको कन्फ्यूजन की स्टेट जरूर बनाएगा। डिसीजन मेकिंग में आपको कंफ्यूजन होगी। यद्यपि शनि की आखिरी ढैया का जो 7.5 चल रही है वो उतरने की तरफ आ जाएगी, लेकिन आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके जो डिसीजंस हैं, जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उस पर आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष आपको संतान प्राप्ति के योग बहुत अच्छे मिल रहे हैं। कोई रिवॉर्ड्स या अवार्ड्स आपके वर्क स्टेशन में मिलते हुए दिख रहे हैं। जो लोग मेटल की इंडस्ट्री में काम करते हैं, माइंस का बिजनेस करते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में है, तेल का व्यवसाय है, या आप नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। धन की जो स्थिति है वो नॉर्मल है। सेविंग्स क्योंकि मैंने बताया आप ज़्यादा करेंगे तो वहाँ से आपको बेनिफिट्स ज़रूर होंगे। आपका फ्रेंड सर्कल में आपका जो नेटवर्क सर्कल है वो इजाफा होने वाला है, जिससे आपके आय के मल्टीपल सोर्स जो हैं इस वर्ष कहीं ना कहीं स्टैब्लिश होते हुए देखे जाएंगे। हेल्थ फ्रंट में भी आपको थोड़ा सा इन्फेक्शन जो है उससे ख्याल रखना है। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपने पैरों का ख्याल रखना है। उसके लिए आप रोज़ रात को सोने से पहले अपने पैरों के तलवे पे सरसों के तेल की मसाज करके सोएंगे तो उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। वैवाहिक संबंध में मेरे को थोड़ी सी कटुता दिख रही है, ईगो के क्लैशेस दिख रहे हैं। आपको जो पार्टनर है उनकी हेल्थ के इश्यूज दिख रहे हैं, वहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पार्टनर्स के साथ वाद विवाद हो सकता है, तो ये आपको अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल करके फोकस करके चलना है। उपाय के लिए शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ आप डेली करिए। साथ साथ जो भी हेल्पर्स हैं आपके, जो घर में सबॉर्डिनेट्स हैं, हाउस हेल्प्स हैं, उनको जितना हो सके आप हेल्प करिए। कंबल का दान आप मंदिरों के बाहर अपंग लोगों को या दिव्यांग लोगों को कर सकते हैं। अंध आश्रम में जाके आप आंखों की दवाइयों का दान करेंगे, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। साथ साथ एक सरसों के तिल का दीपक, जैसे आचार्य जी ने बोला, पीपल के लिए साथ साथ आप अपने घर की दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त आप जलाएंगे, तो अगर कोई पितृ दोष है और वहाँ भी आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक है, मंजू जी के पास में जाता हूँ। आखिरी राशि मीन। मीन के जातक बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे कि हमारे लिए आने वाला वक्त कैसे रहने वाला है। मंजू जी। मीन राशि वालों के लिए देखिए बहुत 50-50 रहने वाला है, क्योंकि अभी शनि की 7.5 हृदय पर चढ़ती हुई है, तो कहीं ना कहीं कष्टकारी होगी। ऐसा नहीं कि शनि हमेशा कष्ट ही देते हैं, शुभ फल भी प्रदान करते हैं। बस आप अपने कर्म अच्छे रखिए और उनकी सेवा करिए। इसके अलावा मीन राशि के सभी जातक, क्योंकि मीन राशि गुरु बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है, आप अपने गुरु महाराज की सेवा करें, प्रीस्ट की, संतों की सेवा करें। जैसे कि अभी कुंभ आने वाला है, अगर वहाँ जाकर भी आप साधु संतों की सेवा करते हैं तो मीन राशि के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। मीन राशि वालों के लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि वो पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे कि दाल हो गया, बेसन के लड्डू हो गए, या गाय को बेसन के लड्डू या पीली बेसन से बनी रोटियां खिलाएं तो 7.5 में असर होगा। इसके अलावा जो 7.5 के लिए जो भी उपाय आपको बताए गए हैं उनको तो आप सब फॉलो करेंगे ही करेंगे। जैसे कि शनिदेव की पूजा आराधना करनी है, भगवान शिव की उपासना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, पीपल के वृक्ष पर दीपक जलाएं, सरसों के तेल का, ये सब चीज़ें आपको करनी है। लेकिन इसके साथ साथ कंटिन्यू आपको महादेव की पूजा भी करनी है, क्योंकि मैं बताती हूँ, एक तो जो महादेव है ना वो भगवान शनिदेव के गुरु हैं, और जब आप गुरु की उपासना करते हैं तो शिष्य तो आराम से बैठे ही रहते हैं। तो जो 7.5 आपको कष्ट देकर जाएगी, चोट चपेट देकर जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। जितना रिजल्ट आपको मिलना है उससे आपको कम ही मिलेगा। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आने वाली हैं, तो पॉजिटिव तो बेहतर है ही हैं, और नेगेटिव को आप रेमेडीज करके पॉजिटिव करने की कोशिश करें तो आपका भाग्य निश्चित रूप से आपका साथ देगा। और यही तो है। आप देखिए, भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन कर्म ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ें बदल तो सकते ही हैं। अब क्योंकि हमने 12 की 12 राशियों को लेकर बात कर ली, हम सभी इंडियंस हैं, भारतीय हैं, और हम तो जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर हम लोग चलते हैं। लेकिन शास्त्री जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि 2024 वैश्विक जंगों का साल अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कहीं हम देखते हैं रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास, पूरे मिडल ईस्ट में इस वक्त आग लगी हुई है, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर भारत पर भी इसका असर पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2025 भी ऐसी रहने वाला है क्या? जंग के हालात बने रहेंगे क्या, कि व्यवस्थाएं कुछ बेहतर हो सकती हैं? 2025 क्या इंडिकेट कर रहा है शास्त्री जी? देखिए, मीन में जब तक शनि गोचर करेंगे जी, ये 2027 तक पश्चिम कंट्री में लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। 25 भी, 26 भी, 27 में शांत होगा। बल्कि इस वर्ष में सूर्य राजा है, सूर्य मंत्री है,
सिद्धार्थ नाम का संवत्सर है, शांति का प्रतीक है। जी। और संवत्सर का वास बनिया के घर में है, तो ये लोग सनातन वाले बड़े समझते हैं व्यापार अच्छा रहेगा, कारोबार अच्छा रहेगा, युद्ध की स्थिति सम हो जाएगी, कोई एक कंट्री पश्चिम में अपने आप को मिटा लेगी या शांत हो जाएगा, उसका एक ग्राफ खत्म हो जाएगा। इसमें जो है भारत की स्थिति मजबूत इसलिए है कि भारत के 11वें भाव में पंचग्रही योग 29 मार्च के बाद नया संवत जो शुरू होगा उसमें लाभ के मार्ग प्रशस्त करेंगे। प्रधानमंत्री के कुंडली से लेके भारत की कुंडली अगर हम देखें तो भारत एक अहम भूमिका निभाएगा, कई कंट्रियों को ज्ञान देगा, विश्व गुरु के पद पे हम चलेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हमारा जीडीपी ग्रोथ करेगा। भारत को बड़े अच्छे नज़र से पूरा विश्व देख रहा है और आगे देखेगा। हम कहीं अपने तीसरा स्थान लेने के लिए सूर्य के वर्ष में मंगल के मित्रता के कारण हम सक्षम होंगे। हम अपनी बातें बड़े स्पष्ट रूप से विश्व पटल पे रखेंगे और रसिया हो चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, सब हमारे बात को गौर करके न्याय के तर्क पे हमारे संगत बात को परिपूर्ण लोग करेंगे। माने हमारा वर्ष है, सूर्य का वर्ष है, मंगल का वर्ष है, इसीलिए 3 ग्रहों का जो बदलता समय 2025 है एक शांति का भी संदेश देगा, बल्कि विश्व स्तर पे कोई एक ऐसे नेता का निधन होगा जिसके लिए पूरा विश्व कहीं ना कहीं अपने आप को रोता चिलकता हुआ नजर आएगा। बल्कि भारत वालों को घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। शैलेश जी, क्योंकि आप लगातार, मैं आपको सोशल मीडिया पर भी देखता हूँ, अलग अलग जगहों पर देखते हैं, आपका हमारा भी पुराना है, मैं आपसे जानना चाहूँगा अगर हम भारत की बात करें, भारत की राजनीतिक सेहत कैसी रहने वाली है 2025 में? क्योंकि एक तरफ इंडिया ब्लॉक भी है, वो कह रहा है कि हम तो कभी भी सरकार गिरा देंगे, एक तरफ एनडीए है जिसमें नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बड़े बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ, हर कोई एक बड़े कुनबे की तरह एनडीए इस वक्त नजर आता है। आपको लगता है सरकार की हेल्थ बिल्कुल शानदार रहने वाली है 2025 में? रोहित जी, अगर हम बात करें भारत एक्सप्रेस पर भारत की बात करें जी, तो साल 2025 में नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में जो अभी मंगल की महादशा चल रही है, 17 सितंबर 1950 का उनका जन्म है, वृश्चिक लग्न का उनका जन्म है और लग्न का स्वामी मंगल हैं। साल 2025 का स्वामी भी मंगल हैं। हम कह सकते हैं साल 2025 में नरेंद्र मोदी जी की शक्ति में वृद्धि होगी, शक्ति में कमी नहीं होगी और सत्ता शासन जैसे है वैसे बना रहेगा। यह भी हो सकता है कुछ नए मित्र भी नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे उद्धव ठाकरे, वह पूरी तरह से अपने हथियार को सरेंडर करके और फिर से जो है वह एनडीए के साथ आ सकते हैं साल 2025 में। इसके साथ साथ कुछ नए भी मित्र बनने के योग दिखते हैं जी। लेकिन मुझे किसी भी तरह का नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में, भारत की कुंडली में अस्थिरता नहीं दिखता। सरकार सत्ता शासन जो बना हुआ है वह बना रहेगा। कोई ना तो नई सरकार बनेगी, ना तो कोई नया प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, इतना मैं निश्चित बता दूं कि साल 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री का बदलाव होगा और साथ ही साथ इसको आप नोट डाउन कर लें जी। अरविंद केजरीवाल साल 2025 में दोबारा मुख्यमंत्री बनकर नहीं आएंगे। ठीक। अरविंद केजरीवाल को बहुत ज़्यादा क्षति होगी, भले ही वह जनता के बीच भ्रम फैला करके, जनता के बीच उनको लोभ लालसा दिखा करके कितना भी वोट मांगने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता उनको इस बार नकार देगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का जो स्वामी होता है वह राजनीति का प्रेरक होता है जी। और अगर हम बात करें दिल्ली की और इंडिया की बात करें तो दिल्ली की जो स्थिति है साल 2025 में निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी भी शक्ति में उसकी वृद्धि होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी की शक्ति में बहुत ज़्यादा ह्रास दिखता है, पार्टी के अंदर टूट दिखता है। ठीक। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, साल 2025 में बिहार में जो चुनाव होगा उसमें
भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के ठीक है, आएगी। मेरे सवाल और- थे ये दिल्ली और बिहार के बारे में, लेकिन क्या होता है ना, जब हम किसी ज्योतिष से बात करते हैं तो वो कुछ प्रॉब्लम्स हमें बताते हैं, उसके बाद तुरंत हम कहते हैं कि गुरुदेव आप हमें ये भी बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। कहीं ऐसा ना हो इस शो के बाद अरविंद केजरीवाल का फोन आपके पास आ जाए। नहीं ऐसा है। डॉक्टर नीति भी मेरे साथ हैं। नीति जी, हमने पिछली बार देखा कि बहुत बहुत अच्छी तस्वीरें निकल कर आई जब महिला आरक्षण बिल सदन में पास हुआ, बहुत सारी चीजें निकल कर आई। उसके बाद लगा कि बस अब भारत में जो है हमेशा से महिला प्रधान तो नहीं रहा, लेकिन महिला सेंट्रिक रहा है। मैं उत्तराखंड से ताल्लुक रखता हूं, हमारी जो 12-12 सालों में एक बार पूजा होती है उसको सफल ही नहीं माना जाता जब तक दीक्षाएं नहीं आती। हमारे उत्तराखंड में दीक्षा मतलब बेटियां, जब तक वो आएंगी नहीं हमारी पूजा सफल नहीं होगी। लेकिन 2025 भारत की बेटियों के लिए क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, सनातन संस्कृति भारत का जो है मूल पहचान है। और अगर भारत की मैं कुंडली की भी बात करूं तो वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ अपने आप में महिला प्रधान राशि है। और जो चंद्र राशि है भारत की, वो भी अपने ही राशि में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और इस समय जो प्रेजेंट दशा चल रही है वो भी चंद्रमा में शुक्र की अंतर दशा चल रही है, जो कि मई 2025 तक रहेगी। और उसके बाद चंद्रमा में सूर्य जो पंचमेश हैं लगन कुंडली से, उसकी दशा रहेगी। देखिए, शुक्र प्रधान राशि का मतलब है भारत में महिलाओं की राजनीति में भी और वैसे भी बहुत निर्णायक भूमिका आने वाले समय में आप देखेंगे। पूर्व में भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मतलब अगर आज की डेट में आप देखें तो पूरी सदी में नरेंद्र मोदी के बाद जो दूसरी प्रधानमंत्री जो दमदार रही हैं, इंदिरा इज इंडिया का, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया गया। और अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें भी आप देखेंगे किस प्रकार से महिला योजनाएं पूरी की पूरी गेम चेंजर रही हैं। बहुत निर्णायक भूमिका रही है महिलाओं की एज ए वोट बैंक। तो कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में और महिला शक्ति अधिनियम के पारित होने के बाद और जब परसीमन लगेगा, जब सेंसस होगा और उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद जब 2029 में हम घुसेंगे, तब कहीं ना कहीं महिलाओं की संख्या आप सदन में भी देखेंगे आगे बढ़ते हुए। इस वर्ष भी महिलाओं की जो भूमि है वो बहुत स्ट्रांग बनने वाली है राजनीति के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में, क्योंकि मंगल की ऊर्जा लेके आ रही हैं। बहुत एग्रेसिवली महिला सेना में अलग अलग क्षेत्रों में जैसे योगदान दे रही हैं, खेल कूद के मैदान में, मैनेजमेंट में के अंदर, कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की विशेष भूमिका। पूरी की पूरी राजनीति आप समझ लीजिए, जिनके पास महिला की शक्ति है वही आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे। और अगर मैं दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली के चुनावों की बात करूं, जिस प्रकार से केजरीवाल जी 2100 रुपए की स्कीम लेकर आए हैं, लेकिन वो पंजाब में भी दे नहीं पाए हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आकर्षित करने का पूरा राजनीति का जो अरीना है वो उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन जो केजरीवाल जी की कुंडली है, उनके कुंडली में 2 ग्रह नीच के हैं, शनि जो जनता के कारक है, मंगल जो पराक्रम के कारक है। यानी कि उनका जो पराक्रम और पुरुषार्थ है वो नीच का वहाँ पे दिखा रहा है कि वो किस प्रकार से भ्रम की स्थिति करके, गलत वायदे करके, एक प्रकार से चुनावी जुमले देकर वोट बैंक को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता इस बात से काफ़ी ज़्यादा अब उसको ज्ञात हो चुका है, क्योंकि पूर्व में भी अगर आप दिल्ली का बजट भी देखेंगे, अब से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट सबसे ज़्यादा 7,500 करोड़ से ज़्यादा दिल्ली घाटे में है, जल बोर्ड घाटे में है। जो भी उन्होंने वायदे किए थे, जमुना की सफाई आप देख सकते हैं, हवा पॉल्यूशन आप देख सकते हैं, एमसीडी में आने के बाद भी जगह जगह गंदगी देख सकते हैं, क्राइम जिस प्रकार से उन्होंने बेसिकली केजरीवाल जी ने जो वोट बैंक एक्वायर किया है, 33 से 35% जो बीजेपी का वोट शेयर था 2013 और 15 में, वो इंटैक्ट रहा है। जो वोट बैंक शिफ्टिंग हुई है वो कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट हुआ है। अब कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेल रही है, तो कहीं ना कहीं इन चुनावों में कांग्रेस के फ्रंट फुट आने से जो पोलराइजेशन ऑफ वोट होगा, बाय डिफॉल्ट उसको बीजेपी का फायदा भी होगा और बीजेपी की जो अपनी नीतियां हैं। एक चीज मैं और जरूर बोलना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली के चुनावों में आप देखेंगे कि एक बहुत ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। कोई महिला बड़ा नेता भी बीजेपी में एक उसको सामने पोर्टफोलियो में, क्योंकि अभी तक बीजेपी की लिस्ट सामने नहीं आई है, तो वो एक चेहरा भी लेकर आएंगे। क्योंकि ये मैं बता दूं कि दिल्ली की राजगद्दी में अगर किसी भी पार्टी ने आना है तो महिला के चेहरे को आगे रख के ही वो आगे बढ़ सकते हैं, ये पक्की बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं बीजेपी को दे रही हूँ कि बहुत स्ट्रांग आप महिला कैंडिडेट को अगर आप प्रमोट करते हैं दिल्ली में फेस बनाने के लिए अगेंस्ट केजरीवाल, इट विल बी लाइक आपके लिए वो जैकपॉट साबित हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं जल्दी से मंजू जी के पास हुआ तो मंजू जी, आप कैसा देख रही हैं आधी आबादी, और आप तो हर क्षेत्र में आ गए हैं, भविष्य भी आप लोग बता ही रहे हैं, तमाम चीज़ों को ठीक कैसे किया ये भी बता रही हैं, और कोई ऐसा सेक्टर है नहीं, यानी हम स्पेस में भी जा रहे हैं तो उसमें एस्ट्रोनॉट हमें फीमेल्स नजर आ रही हैं, उतनी मेल नजर आ रहे हैं, उतनी फीमेल्स नजर आ रही है। 2025 में क्या आपको लगता है कि भारत की बेटियां और ज़्यादा सशक्त हो रही हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा साफ रूप से दिखाई देता है, क्लियर, प्रत्यक्ष, कि जो भारत की बेटियां हैं, कितने भी अभी स्पोर्ट्स होने वाले हैं,
वो गोल्ड मेडल लेके आने वाली है, पुरुष कम लाएंगे। यहाँ तक कि अगर हम ग्लैमर वर्ल्ड की बात करें तो कोई ना कोई एक्ट्रेस हीरोइन ऐसे निकलेगी जो मूवी को खुद अपने दम पे चलाएगी। अभी आप भी खुद देख रहे हैं कि ज़्यादा जो है हीरो की भूमिका कम है, हीरोइन की ज़्यादा है। और जब राजनीति क्षेत्र की मैं बात करूं तो अभी एग्जाम्पल हमारे सामने आप खुद ही देख लीजिए, जो हमारे वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, वो कितना चीज़ा, निर्मला सीतारमण जी कितनी चीज़ों को आगे हैंडल करने में सशक्त हैं। और MP MLA के पद इस बार महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिए जाएंगे जिससे वो भारत का कल्याण कर सके। और मैं तो हमेशा कहती हूँ महिलाएं शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं, तो लग्जरी अपने जीवन में सभी को चाहिए। तो यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारियों की पूजा करने का अर्थ ये नहीं है कि आप आरती दिखाएं, उनकी पूजा करने का अर्थ है कि आप उनके रिस्पेक्ट करें। और अगर आपके घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो आप महिलाओं को सिल्वर चीज़ भी अगर गिफ्ट करें, चांदी की पायल हो गई, चांदी की अंगूठी हो गई, तो ऑटोमेटिकली आपके शुक्र अच्छे हो जाएंगे और जो आपकी लाइफ में लग्जरी की कमी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर नेशनल लेवल पे देखें तो महिलाएं तो हमेशा से अच्छा करती आ रही हैं और करती ही आएंगी। चाहे झांसी के रानी के युग की बात कर लीजिए या फिर जो हमारी शीला दीक्षित जी दिल्ली की पूर्व प्रधानमंत्री रही उनकी बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रही उनकी बात कर लीजिए। तो महिलाएं जहां भी रहीं, जैसे भी रहीं, उन्होंने हमेशा अपने क्षेत्र में झंडा लहराया है। तो इस साल भी महिलाएं 2025 में बहुत अच्छा करने वाली हैं और परचम लहराने वाली है। और देखिए, जब मुझे बताया गया कि हमारा 1 घंटे का ये एपिसोड रहने वाला है तो मैं सोच रहा था क्या कुछ बातें होंगी। जी सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट में। तो इस बार जो महिलाएं वो काफी अच्छा करेंगी। 2025 कुल मिला के कह सकते हैं पावर और एनर्जी और लग्जरी सारी चीज महिलाएं कहीं ना कहीं देश को दिलवाएंगी। रोहित जी, साल 2025 में देखिए क्रिप्टो करेंसी का साल है, गोल्ड का साल है, सिल्वर का साल है। सोना जो है 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए केजी, यानी 1 लाख से 1.25 लाख का 10 ग्राम मिलेगा। वहीं सिल्वर की बात करते हैं तो वह 1.5 लाख से लेके 1.25 लाख तक जाएगा। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो BTC, जो क्रिप्टो करेंसी BTC है, वह $2.5 लाख क्रॉस करेगा साल 2025 में। जैसे 21 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे, शपथ के बाद क्रिप्टो करेंसी बहुत स्पीड से आगे जाएगा जी। और हम कह सकते हैं 4-5 क्रिप्टो करेंसी का नाम बता दूं, जैसे रिपल जो है वह पूरी दुनिया में छाएगा, रिपल पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगा। रिपल साल 2025 में $50 तक जा सकता है। उसी तरह इथेरियम $10,000 तक जा सकता है। ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कार्डानो $10 तक जा सकता है, FTM $10 तक जा सकता है। उसके अलावा सोलाना जो है वह $800 से $1,000 तक जा सकता है, आवे $1,000 से $1,500 तक जा सकता है। साल 2025 क्रिप्टो करेंसी का वर्ष रहेगा। गोल्ड में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, सिल्वर में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। थोड़ा जो सतर्क रहने की बात है, मैं इतना बता दूं क्योंकि राहु का गोचर भी एयर साइन में हो रहा है। इस वर्ष आप देखेंगे विमान दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। समुद्र में भी कुछ ना कुछ, अच्छी बात है। नहीं, मैं तो सिर्फ ग्रही गोचर के हिसाब से जो हमारा शास्त्र बोलता है उसके अनुसार बता रही हूँ। और उसके साथ साथ समुद्र में जिस प्रकार से ज्वार भाटा और इस तरीके की स्थिति, सुनामी की स्थिति बनेगी। तो और दूसरा एक चीज जो बहुत ज्यादा सरकार को देखने की जरूरत है, जनता बहुत उग्र रहेगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दो जनता उग्र रहेगी। तो सारी ट्वीट जानने के लिए बहुत सारे, शैलेश जी जानने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन वक्त मुझे साल 2025 में बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है सर, इन तमाम विषयों पर लगातार मंथन चिंतन का दौर चलता रहेगा। और मैं कम से कम आप चारों को ये कहना चाहूंगा कि मेरे 2025 का आगाज बहुत शानदार हो गया क्योंकि आप लोगों से मुखातिब होने का मुझे मौका मिला। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्ते। जय श्री राम।